हेलो फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स के लेक्चर की बहुत ज़्यादा डिमांड आने पर आज से हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथ्स की तरह ही 100% मार्क्स स्कोर किया जा सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इसे पूरी तरह समझ पाएंगे। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, लेकिन हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की, जिसे हम कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। बट कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। अर्थशास्त्र जो हिंदी का शब्द है, सबसे पहले प्रयोग किया गया कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ कौटिल्य के द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन इसके विषय में इन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि अर्थशास्त्र का वही महत्व है जो शरीर में रक्त का है, धन का राज्य में वही महत्व है जो शरीर में रक्त का है। अगर शरीर से रक्त निकाल दिया जाए, शरीर मृत हो जाएगा, वैसे ही राज्य से धन निकालने पर राज्य मृत हो जाएगा। बेसिकली कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र का ग्रंथ है वह राजनीति से संबंधित है। इसे राजनीतिक विज्ञान का ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें इन्होंने सप्तांग सिद्धांत को बताया है, जिसमें इन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं: राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, धन, सेना, मित्र। कभी कभी प्रश्न के विकल्प में राजनीति विज्ञान नहीं होता, तब विकल्प में प्रशासन होगा। कौटिल्य की यह किताब मौर्य शासनकाल में लिखी गई। अर्थशास्त्र को सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया सन 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा। इनके द्वारा लिखी गई किताब, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, यहीं से इकोनॉमिक्स की नींव रखी गई। यही कारण है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। लेकिन एडम स्मिथ से भी ज़्यादा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जेकिन्स ने काम किया, और इन्होंने इतना काम किया कि इन्हें एडम स्मिथ के ऊपर अर्थशास्त्र का पितामह या गॉडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना गया है। आज के लिए इतना ही।